आइए अब हम सॉल्व करेंगे इस मॉडल सेट का 41 से लेकर के 50 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं, यानी 1 से लेकर के 40 तक जो भी क्वेश्चन है उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 41 क्या कहता है कि n पदों वाले AP का योग n² + 2n + 1 है तो उसका 6वां पद है, यानी छठा पद आपको ज्ञात करके बता देना है। आपको पता होगा कि पदों का जो योग होता है उसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, Sn से प्रेजेंट करते हैं। तो n पदों वाले AP का योग ये दिया गया है, यानी Sn जो हमको दिया गया है वो दिया गया n² और प्लस के 2n और प्लस का 1 दिया गया हमको ज्ञात करने के लिए कहता है 6वां पद, यानी A6 आपको ज्ञात करके बता देना है। ये तो बड़ा सिंपल है। देखिए, जब AP का अगर पदों का योग दिया रहा पहले से, है ना, और कहे कि हमें छठा पद ज्ञात करके बताइए, 8वां पद ज्ञात करके बताइए, 9वां पद ज्ञात करके बताइए, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको छठा पद कह रहा है ज्ञात करने के लिए तो आपको क्या करना है, S6 यानी 6 पदों के योग में से घटा देना है 5 पदों का योग, ये आपको कर देना है, बस इतना। ओके, ठीक है, इस तरीके से छठा पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे जैसे Sn है, यानी n पदों का योग जो हमारे पास ये दिया गया है, इसी में हम पुट करेंगे। जैसे कि S6 दिया गया तो n के जगह पे 6 लिखेंगे और 6 लिख करके इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास 6 पदों का योग आ जाएगा। फिर घटाएंगे 5 पदों का योग, तो n के जगह पे आप देखोगे ये 5 है, क्योंकि Sn बराबर ये दिया गया तो n के जगह पे क्या है, ये 5 दिया गया है ना। तो 5 पदों का योग जब निकालेंगे तो 5 इसमें हम पुट करेंगे तो 5 पदों का योग निकल जाएगा। तो आइए हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे S6 दिया गया ना, तो 6 पदों का योग निकाल रहे हैं, तो चलिए इसमें हम पुट करते हैं। n² दिया गया है तो n के जगह पे लिखेंगे 6 और 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 2n है तो गुने में n के जगह पे लिखेंगे 6 और प्लस के 1 है तो 1 लिखेंगे और घटा देंगे कितना, 5 पदों का योग। तो n² तो n के जगह पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर और प्लस में 2 गुने में n के जगह पे लिखेंगे 5 और प्लस का 1 है तो 1 लिख देंगे। इन सभी को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस में कितना होगा, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास ये हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा 50 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूना 10 1, 5 दूना 10 1 11, ये हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको हम 36 और 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49, है ना, और माइनस 25 और 11 जोड़ करके घटा देंगे इसमें से, तो 5 1 6 होगा और 2 1 3 होगा, 36 घटा दो तो घटाएंगे 9 में 100 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, मतलब 13 आंसर आ गया हमारे पास, है ना। तो देख लो कौन इसका सही आंसर है। तो 41 नंबर में यहाँ देख सकते हो ऑप्शन बी राइट आंसर है 13। ओके, कोई दिक्कत, आपने बिल्कुल आसानी से समझ लिया। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर n पदों का योग दिया रहे, 10वां पद ज्ञात करना हो, 9वां पद ज्ञात करना हो, तो इस तरीके से आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो प्रश्न क्रमांक 41 सॉल्व हो गया। अब हम प्रश्न क्रमांक 42 सॉल्व करेंगे। तो ये 41 था, अब 42 क्या कहता है उसको हम देखेंगे। 42 क्या कहता है भैया कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ये बड़ा सिंपल है, आपको पता होना चाहिए। जब हमने त्रिभुज चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर कोई दो त्रिभुज है समरूप है और उसके क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो याद रखना कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात कहे ना तो उनकी जो भुजाओं का अनुपात है उसका वर्ग कर देना है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अब 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा। तो 9:25 आंसर आएगा इसका, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। बड़ा सिंपल है कि नहीं। तो 42 को आपने सॉल्व कर लिया बहुत ही सहज तरीके से। अब प्रश्न क्रमांक हम 43 को सॉल्व करेंगे। 43 क्या कहता है देख लीजिए कि बिंदु 4,-1 और बिंदु 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या कहता है, 4,-1 और उसके बाद दिया गया है 2,3। 2,3 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करके बताना है। तो आपको पता है ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। और दूरी सूत्र क्या होता है, x2 में से x1 घटाते हैं, यानी 2 में से 4 घटाएंगे इसका स्क्वायर, और प्लस में
y2 में से y1 को घटाते हैं तो y2 हमारे पास 3 है और इसमें से घटा देंगे माइनस के 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, इसको घटा देंगे और रूट अंडर, ये दूरी सूत्र पे निकल गया। 2 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, फिर प्लस 3 और 1 कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, तो ये 16 होगा, 16 4 कितना होता है 20 होता है। 20 को तोड़ोगे तो 2 रूट अंडर 5 आएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपने समझ लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब 42 में देख लो कौन इसका सही आंसर है। 42 में देख लो, अच्छा 42 नहीं 43 का था ना, सॉरी, हाँ ये 43 का था, 42 का नहीं था 43 का था ना। तो 43 में देख लो 3 रूट अंडर 5 है, ये 2 रूट अंडर 5 ये है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब देखो 44 में ये दिया गया है और इसका कह रहा है व्युत्कर ज्ञात करने के लिए। व्युत्कर हमारे पास क्या होता है, व्युत्कर निकालने के लिए डी से निकालते हैं, 44 निकाल लें। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब देखो पुट करेंगे इसमें मान, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 2 रूट अंडर 2 है और सी की वैल्यू रूट अंडर 2 है। तो आइए पुट करते हैं, बी की वैल्यू 5 इसका स्क्वायर माइनस के 4 और गुने में ए की वैल्यू 2 रूट अंडर 2 है और गुने में सी की वैल्यू क्या दिया गया है, सी की वैल्यू रूट अंडर 2 दिया गया है, तो हम रूट अंडर 2 हम पुट करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस में अब इसको देखो रूट 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 और 4 से 4 में गुना करेंगे 4 चौके 16, ठीक है। 25 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो ये आ जाएगा 9, है ना। तो डी की वैल्यू 9 आ गई, यही आंसर हमारे पास है। देख लो कौन इसका सही आंसर है, तो देख लो 9 यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। 45 में क्या कहता है जरा देख लो ध्यान से। 45 कहता है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो मतलब आपको 3,4 दिया गया है, 3,4 और उसके बाद दिया गया है -3,8 और इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहता है। मध्य बिंदु बराबर क्या होता है x1 प्लस के x2/2 y1 प्लस के y2/2, यही ना होता है। अब इसी में हम निकाल लेंगे, x1 हमारे पास क्या है 3 है, प्लस के x2 क्या है माइनस के 3 है, ये माइनस के 3 है और बट्टे में 2, y1 है 4 और प्लस के y2 है 8 और बट्टे में 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 और 8 4 12, 12 में 2 से भाग देंगे तो 6, 0,6 आंसर आ जाएगा, है ना। तो 45 का हमारे पास जो आएगा 0,6 आंसर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आपने समझ लिया। मतलब 45 का, अच्छा 46 भी बचा हुआ है इसी में। तो 46 देखो, 46 क्या कहता है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है। अब 46 कहता है, ठीक है, जैसे एक मीनार है, अब मीनार के पाद बिंदु ये है, पाद बिंदु से 21 मीटर की दूरी पर 21 मीटर की दूरी पर इस मीनार का उन्नयन कोण दिया गया है कितना 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री है कि नहीं। अब इसी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हो जाएगा पी और ये बी, पी बाई बी किस में 10 में होता है, तो 10 और थीटा के स्थान पे कितना 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। पी बाई बी तो पी के जगह पे रखेंगे ए बी और बी के जगह पे 21, 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर में ए बी और बट्टे में 21। आर पार गुना करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा भैया ए बी को नीचे √3 को ऊपर, या चलो गुना कर लेते हैं, √3 ए बी हो जाएगा, है कि नहीं, और बराबर में कितना हो जाएगा 21 से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21, इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा 21 बट्टे में √3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, है ना। परिमेयकरण कर लो, ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना, तो कितना आएगा 21 √3 और बट्टे में √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, 7 तिया 21 काट लो तो हमारे पास 7 √3 आंसर आ जाएगा, है ना। तो यूनिट मीटर में है, मीटर में रख दो। तो मीनार की ऊंचाई आ गई 7 √3 मीटर, तो आप देख लो 7 √3 मीटर, ये ऑप्शन सी में है, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न क्रमांक 47 है। 47 क्या कहता है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, यानी अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, भिन्न मतलब अलग। जैसे एगो छोटका त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, और एगो बड़का त्रिज्या वाला वृत्त है, तो ये दोनों वृत्त क्या होंगे। देखो दोनों वृत्त आपस में क्या है, गोल है, यानी दिखने में क्या है, एक जैसा है यानी गोल है। भले छोटा बड़ा है, साइज का अंतर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब दिखने में गोल हो और साइज डिफरेंट हो तो वो समरूप कहलाता है। क्या कहलाता है, समरूप कहलाता है। अगर दिखने में भी एक जैसा हो और साइज भी सेम हो, ठीक है, तो वो सर्वांगसम भी कहलाता है, ठीक है। तो इन दोनों का अलग अलग त्रिज्या, एगो छोटका है एगो बड़का है, इसलिए ये समरूप कहलाएगा, है ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर, समरूप, ठीक है। हाँ, अगर इसी में कहता कि एक ही त्रिज्या का दो वृत्त है, ठीक है, जैसे कि मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है, तो वो सर्वांगसम में आ जाता, ठीक है। अब 48 का देख लेते हैं। 48 में क्या कहता है कि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 तो कॉट थीटा का मान होगा। अब देखो कॉसेक थीटा बराबर 5/3 हो तो कॉट थीटा का मान, ये तो सिंपल है। देखो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, जैसे साइन थीटा का मान होता है p/h, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, h/p। तो ये हो जाएगा h और ये हो जाएगा p, तो ये h/p। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है b, तो b बराबर क्या होता है, h² और माइनस p² का रूट अंडर। तो h² तो यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और माइनस p² यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका रूट अंडर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4, b का मान 4 आ जाएगा। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, यानी कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे टेन थीटा बराबर फॉर्मूला था p/b, तो इसका होगा b/p, है ना। तो b की वैल्यू हमारे पास 4 है और p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू 3 है, मतलब 4/3 आंसर आएगा। 4/3 ये है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपने समझ लिया। अब प्रश्न क्रमांक 49 कहता है कि दो समरूप त्रिभुज ये है, चलो हम लिख ही लेते हैं इसमें। जैसे कि दो समरूप त्रिभुज है कि नहीं, कि ये त्रिभुज है ना, और एक ये त्रिभुज है। अब इन त्रिभुज का नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी और ये सी है। और इसी प्रकार ये त्रिभुज हमारे पास डी है, ये ई है और ये एफ है। अब दो समरूप त्रिभुज है जिसमें 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 है, तो BC बराबर ये 8 कर देते हैं। और हमें ज्ञात क्या करना है, EF बराबर ज्ञात करना है, यानी EF ये हमको ज्ञात करना है। तो जब समरूप त्रिभुज होता है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी ये भुजा इस भुजा के बट्टे में, ये भुजा इस भुजा के बट्टे में और ये भुजा इस भुजा के बट्टे में, और तीनों भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर, यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AB बट्टे में क्या होगा, DE, है ना, बराबर BC बटे में क्या होगा, EF, बराबर AC बटे में क्या होगा, DF, है कि नहीं। ये होता है जब समरूप होता है दो त्रिभुज तब, ठीक है, कंडीशन। अब हमको दिया गया है कि 2AB बराबर क्या दिया गया है, 2AB बराबर दिया गया DE, तो हम लिखेंगे DE, है ना। अब इसमें हम 1 से गुना कर सकते, D में 1 से गुना करेंगे तो D ही रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये AB तो AB और बट्टे में ये D गुना में, तो इधर आएगा भाग में आ जाएगा, बराबर ये 1 है तो 1, 2 गुना में है, इधर आ जाएगा तो बट्टा में। तो AB बटे D की वैल्यू 1/2 आ गई। अब AB बटे D की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, ये ध्यान रखना, निकालना है EF। तो EF यहाँ तक है, इन दोनों को ले लो। तो हम ले लेते हैं AB बराबर में DE और बराबर में BC और बराबर में EF, बराबर में ये भी है तो इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। तो AB बटे D की वैल्यू क्या है, AB बटे D की वैल्यू 1/2 है। अब बराबर BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू 8 है तो हम 8 लिखेंगे, और EF हमको निकालना तो EF। अब EF से 1 में गुना करेंगे तो EF होगा, और बराबर में 8 से 2 में गुना करेंगे तो 16 होगा। 16 सेंटीमीटर होगा, यूनिट सेंटीमीटर में है क्या, नहीं है, हाँ सेंटीमीटर में। तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लो ऑप्शन ए राइट आंसर। तो 49 को भी आपने सॉल्व कर लिया। अब 50 क्या कहता है जो देख लो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 50 को सॉल्व कर लेते हैं। देख लो 50 में कहता है भैया निम्नलिखित में कौन सही है, यदि त्रिज्या r है वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, मतलब कोण बोले तो थीटा, थीटा हमारे पास है p डिग्री
और त्रिज्या हमारे पास है r, है कि नहीं। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 डिग्री और पाई r स्क्वायर, यही ना होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, थीटा के जगह पे लिखेंगे p डिग्री और बटे में 360 डिग्री और पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो यहाँ पर देखोगे 720 से यहाँ 2 है, यानी ऊपर भी 2 से गुना, नीचे भी 2 से गुना किया गया है, ठीक है। तो अगर ऊपर भी हम 2 से गुना कर दें, नीचे भी 2 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ऊपर 2 से गुना करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, p डिग्री और बटे में 360 से 2 में गुना करेंगे तो 720 डिग्री, और ये दुगुना में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इस तरीके से इस मॉडल सेट का 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व करके बता दिया। और पिछला क्वेश्चन आपको जो है यानी 1 से लेकर 40 तक का जो भी क्वेश्चन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग चेक कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे।